Assalamu alaikum everyone. Welcome to Anzar Ride. My name is Anzar. You might have known me before with all the reviews I am doing in detail. But today मैं बड़ा स्पेशल किस्म का it's not a review but it's basically a lifestyle of an EV. आपको पता है 2023, 2022, 2024 तक हाइब्रिड का एक फीवर पाकिस्तान में चल रहा था। पिछले साल 2025 में PHEV का ट्रेंड आ गया पाकिस्तान में और अब PHEVs एक दिन के बाद दूसरी लॉन्च होती जा रही है। जो मेरा एनालिसिस कह रहा है वो ये कह रहा है कि इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर EV रेवोल्यूशन भी बहुत करीब है पाकिस्तान में। तो क्यों ना मैं एक ऐसी आपको इसके लिए प्रिपेयर करूं, क्योंकि ये रेवोल्यूशन तो आना है, सूनर और लेटर हमने कहीं ना कहीं EV गाड़ी लेनी है या चलानी है। सो दिस विल बी नॉट अ रिव्यू बट बेसिकली अ लाइफस्टाइल। व्हेन यू ओन एन EV, उसमें आपने उसको चार्ज कैसे करना है, उसमें आपकी इसकी कॉस्ट क्या आती है, इसमें आपको एक्चुअल रेंज क्या मिलती है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, इसके साथ जो आपको फीलिंग आती है गाड़ी की, वो मैं इस आज के रिव्यू में कवर करूँगा। नॉट ओनली दैट, इसमें मैं एक थैंक्स भी करना चाहूँगा हायोंडाई मेट्रोपॉलिटन को। वहाँ जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक EV गाड़ी दी जाए जिससे मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करूं। वहाँ मुझे आइडिया हुआ हायोंडाई मेट्रोपॉलिटन जो इधर GT रोड पे रावलपिंडी में है। उन्होंने MEA में नॉट ओनली पाकिस्तान अवार्ड लिया है बेस्ट डीलरशिप का। नॉट ओनली सेल्स लेकिन सर्विसेज के अंदर भी उन्होंने सारे मिडल ईस्ट एशिया को बीट किया है। सो द हायोंडाई लवर्स और कोरियन गाइज लवर्स, यू नो वेयर टू गो व्हेन इट कम्स टू कार सर्विस और कार परचेज। तो उनका स्पेशल थैंक्स। The car with me is Hyundai's top tier EV, which is Ioniq 5. This is an N-line version. अगर आप देखें, very sporty and a DNA of a sports car. ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी कंफर्ट, इसके एक्सटीरियर और इसकी एक्चुअल रेंज टेस्ट जो EV में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो स्टे ट्यून। पहले इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं। गाइस, इफ़ यू सी दिस कार, व्हाट डू यू फील? ये कैसी गाड़ी है? इफ़ आई लुक क्लोजली, स्पेसिफिकली इसकी जो लाइट्स हैं तो ये डुअल लाइट्स हैं और ये अंदर दबी हुई हैं विद बॉनेट स्लाइटली आउट। हायोंडाई ने कहा है कि जी हमारी गाड़ी जो है वो हाई टेक है, तो हम पिक्सल्स की बेस के ऊपर, पिक्सेलेटेड डिज़ाइन के ऊपर इसकी फ़िलॉसफी बनाएंगे। अगर आप इस गाड़ी को गौर से देखें तो इसकी जो लाइट्स हैं वो एक पिक्सल्स की तरह 2 स्क्वायर्स ये देखें बना रही है। नॉट ओनली दैट, बल्कि इसके पिक्सल्स के अंदर भी छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, तो ये अपनी डिज़ाइन फ़िलॉसफी को प्रॉपरली एडमायर कर रही है। एन लाइन का साइन है। एन लाइन का ये मतलब है कि ये स्पोर्ट्स पैकेज है, यानी इसकी जो किट है वो स्पोर्ट्स किट है। वो इसके रिम्स, इसके कर्व्स और इसके बम्पर से नज़र आ रही है। आगे चलते हैं तो ये देखें, इन्होंने ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये ब्लैकआउट ऑलरेडी हुई हुई है। इधर देखें तो ये ब्रेक वेंट्स हैं और ठीक ठाक बड़े बड़े ब्रेक वेंट्स हैं। ब्रेक वेंट्स का मतलब ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तेज़ है और इसकी ब्रेक्स को साथ साथ ठंडा होना लाजमी है। आगे चलेंगे तो इसके पूरे पार्किंग सेंसर्स हैं, नॉट ओनली फ्रंट बल्कि साइड्स और बैक तक। ये 360 डिग्रीज गाड़ी को फुली कवर कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक्टिव फ्लैप्स हैं। EV में एक ही मेन फैक्टर है जो इस गाड़ी को चलाता है, वो है बैटरी। और बैटरी जितनी ठंडी होगी उतनी गाड़ी अच्छी परफॉर्म करेगी, उतनी अच्छी रेंज भी देगी। ये एक्टिव फ्लैप्स साथ साथ खुलते रहते हैं, साथ साथ बंद होते रहते हैं। और इसका पीछे हीट एक्सचेंजर है जो ठंडी लिक्विड को बैटरी के अगेंस्ट सर्कुलेट करेगा और गर्म लिक्विड को आगे लेकर आएगा और गाड़ी का बैटरी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगी। ये एक मेटल का पीस या एक प्लास्टिक का पीस लगता है, बट ये रात को ग्लो करता है। ये पूरी स्ट्रिप जो है ये ग्लो करेगी और अपने पिक्सेलेटेड डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट भी करेगी। आगे हायोंडाई का बहुत बड़ा लोगो है, फ्रंट कैमरा भी है जो कि 360 इसको फुली कवर कर रहा है। आगे चलते हैं तो इसके कर्व्स को देखते हैं। इसका जो बॉनेट है वो इतना बड़ा और वो नहीं है, लेकिन इसमें जो कर्व्स हैं और इसमें जो ड्रैग कॉफिशिएंट है वो इसका बड़ा मिनिमम है। और EV में गाइस याद रखिएगा, ड्रैग कॉफिशिएंट ही मेन चीज़ है। जितना ड्रैग कम होगा उतनी EV बेस्ट परफॉर्म करेगी, क्योंकि EV में एवरी फैक्टर मैटर्स टू कंजर्व योर बैटरी। अच्छा, साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का देखें तो बड़ा कॉम्पैक्ट सा और एक स्कूप की तरह ये गाड़ी लगती है, लेकिन इस गाड़ी का टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, इसका जो व्हील बेस है वो अपनी फॉर्च्यूनर
से भी 10% ऑलमोस्ट ज़्यादा है। फॉर्च्यूनर का व्हील बेस 2775 mm है, ये 3000 mm का व्हील बेस देती है। इसका व्हील बेस इवन ऑडी ई-ट्रॉन को भी बीट कर रहा है और BMW iX को भी ऑलमोस्ट सेम और उसके बराबर पहुंचता है या उसको बीट करता है। सो व्हील बेस में ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये इसकी कैटेगरी जो है वो कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में आती है। साइड से अगर मैं देखूं तो एक नॉर्मल मैनेजेबल किस्म का साइज़ लग रहा है, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये कितना बड़ा ड्राइंग रूम है अंदर बैठ के, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आगे चलते हैं। ये टायर्स का डिज़ाइन सबसे पहले देखें कि कितना स्पेशल और कितना अच्छा है। इट्स नॉट एन ईवी टायर फुली कवर्ड, इसमें इन्होंने गैप्स भी दिए हुए हैं, इसके ब्रेक डिस्क भी नज़र आ रहे हैं और ये अच्छा खासा बड़ा साइज़ है। इट्स अ 255 थिकनेस, 45 ट्रेड और ये इसका जो रिम है वो 20 इंच का रिम है विद एन लाइन बैजिंग ऑन टॉप ऑफ इट। और ये जो टायर की जो ब्रांड है वो मिचलिन है। आगे इसके साइड मिरर के ऊपर ज़रा नज़र रखें, वही पिक्सल्स, वही छोटे छोटे बॉक्सेस इसके अंदर डिज़ाइन है, एन लाइन का लोगो है और इसके अंदर टर्न सिग्नल्स भी हैं और इसके अंदर कैमरा भी है जो ब्लाइंड स्पॉट को मॉनिटर करता है जैसे ही हम इंडिकेट करते हैं। कंसील्ड डोर हैंडल्स, इसका ये मतलब है कि ड्रैग कोफिशिएंट हमने कम करना है। एक्स्ट्रा जो उभार होता है गाड़ी के अंदर वो विंड की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। तो जैसे ही मैं इस गाड़ी के पास आऊँगा इसके मिरर्स भी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे और इसके हैंडल्स भी बाहर आ जाएंगे। इस गाड़ी की 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब ये है कि हैवल की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 169-170 है, तो ये उस कैटेगरी में आती है। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, वही पिक्सल जो आगे थे वही डिज़ाइन फिलॉसफी इसकी बनी है। इस पिक्सल को आप प्रेस करेंगे, ये देखें डिजिटली ये ओपन हो जाएगा और अंदर भी इसके पिक्सल्स ही हैं। पिक्सल्स का ये मतलब है कि इसमें लेस देन 10% चार्ज, 20, फिर 40, फिर 100%। यहाँ ये जब बार आपकी फुल होगी तो ये 100% चार्ज को इंडिकेट करेगा। इसमें दोनों चार्जिंग पोर्ट्स हैं, होम चार्जिंग भी और डीसी चार्जिंग भी, और बंद करना है तो उसको बाय हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन आई लाइक इट बिकॉज इट्स वेरी कूल। एक स्पॉइलर है जो उसको बड़ा खूबसूरत, बड़ा एरोडायनेमिक किस्म का टच दे रहा है। शीशा इसका काफ़ी बड़ा है विद द वाइपर विद गुड क्लीनिंग एरिया। इसके बाद हायोंडाई का लोगो है, लेकिन ये पिक्सल्स जो फिलॉसफी इसकी स्टार्ट में चल रही थी वही पिक्सल्स यहाँ पे ज़्यादा नमूदार होने शुरू हो गए हैं एंड तक। और ये देखें इसके टर्न सिग्नल्स भी, इसकी ब्रेक लाइट्स भी, सब की सब पिक्सल्स हैं। नीचे जाएंगे तो ये पॉलिश्ड ब्लैक है और उसके साथ डिफ्यूज़र काफ़ी एग्रेसिव किस्म की फिनिश के साथ इन्होंने एंड किया है विद पार्किंग सेंसर्स। उसके बाद इसके फॉग लैंप्स भी आ जाएंगे। और एक और मज़े की बात, जब आप इस गाड़ी के पास जाते हैं और चाबी आपके पास होती है तो ये आपकी चाबी को डिटेक्ट करता है और फ्यू क्लिप्स के बाद ये अपनी डिग्गी को खोल देता है। ये सारा ऑटो ट्रंक है, इसमें बटन्स भी हैं और काफ़ी फास्ट है। इफ़ आई स्टॉप इट हेयर एंड गो बैक। ट्रंक कैपेसिटी की बात करें तो काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ा सामान इसके अंदर आ सकता है, काफ़ी अप्रोप्रिएट है। प्लस इसकी सीट्स भी स्प्लिट हो जाती हैं जिसकी वजह से इसका कार्गो एरिया ऑलमोस्ट 700 लीटर्स तक एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद अगर इसको ओपन करूं तो इसके नीचे इसकी सिर्फ और सिर्फ बैटरी और इसकी टायर प्रेशर की किट है। ऊपर इसके साथ हमें इन्होंने सेपरेटर भी दिया हुआ है। इस गाड़ी की जो रिफाइनमेंट है, जो इसकी हैंडलिंग है, उसके पीछे जो मैजिक है वो है हायोंडाई का हाई ट्रैक सिस्टम। ये होंडाई का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, जिसको मैं रियल रोड टेस्ट करके भी आप लोगों को बताऊंगा। ईवी कार्स में याद रखें देयर इज़ नो इंजन, बट लेट्स फाइंड आउट इन्होंने अपने पावर और परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया है। तो इसके हुड में देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने क्लिप दिया हुआ है, इसको आप लेफ्ट पे करेंगे विद हाइड्रोलिक हुड्स, ये क्लिप ऊपर आ जाएगा। बट ये क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने ईवी। ईवी का ये मतलब है कि ये गाड़ी बैटरी की गाड़ी है, इसमें इंजन नहीं है, लेकिन लग तो ये इंजन की तरह रहा है। लेट्स ओपन दिस। इसमें हमें एक और स्टोरेज स्पेस मिल गई है जिसमें चार्जिंग पोर्ट है इस गाड़ी का। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और इसके इंजन के अल्टरनेटिव की। दिस कार इज़ अ 84.4 किलोवाट आवर बैटरी, लॉन्ग ह्यूज बैटरी विद डुअल मोटर्स। इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी 325 हॉर्स पावर बना रही है और 600 प्लस न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बना रही है। ये स्पोर्ट्स कार लेवल के आउटपुट्स हैं जो ये गाड़ी दे रही है। ये इसके विंडस्क्रीन के वॉशर्स हैं, ये इसके ब्रेक फ्लूइड्स हैं, या इसके जो गाड़ी के कूलेंट फ्लूइड्स हैं जो बैटरी को ठंडा करते हैं वो हैं।
बाकी इसकी अपनी जो 12 वोल्ट की बैटरी है जिससे बेसिक लाइट्स चलती हैं, और इसकी जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इसका जो पूरा फ्लोर है वो बैटरी से कवर्ड है। वो 84 किलोवाट की बैटरी है। 84 किलोवाट की बैटरी का ये मतलब है वो ग्रॉस बैटरी कैपेसिटी है। जो एक्चुअल हम यूज़ कर सकते हैं वो 77 किलोवाट की बैटरी है। 77 किलोवाट का मतलब ये है कि रेंज काफ़ी एक्सटेंड होनी चाहिए। वो हम रेंज टेस्ट में और इसकी ईवी चार्जिंग में आपके साथ शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। बैठते साथ ही मुझे बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग आई है। सीट ने मुझे वेलकम किया है, पहले पीछे गई थी फिर आगे होके मेरी एडजस्टमेंट में आ गई है। बैठने तक ड्राइवर को सबसे पहले सीट से ही अंदाज़ा हो जाता है गाड़ी कितनी लग्जूरियस है। तो इसके अंदर जो मटेरियल और इसका जो फील है वो मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। हाई क्वालिटी लेदर यूज़ हुआ है इसकी सीटों से लेके स्टीयरिंग तक, इसके डोर्स तक और इवन इसके फ्रंट तक और ऊपर छत तक, और ये सारा ब्लैक है। अच्छा, सीट्स के अंदर बात करते हैं। सीट्स इसकी हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, 10 वे पावर्ड भी है, लंबर सपोर्ट भी है और थाई सपोर्ट भी है। इफ़ यू सी माई थाइज, इसके नीचे से भी एक बटन निकलता है जो पूरा मुझे कवर कर देता है। नॉट ओनली दैट, ये 1 क्लिक से पूरी सीट लेट भी जाती है। लेट से आपने चार्जिंग पे गाड़ी लगाई हुई, आपने लेटना है तो ये वो भी कर सकती है। ये देखें गाइस, 1 क्लिक के साथ कमाल। अब मैं इतनी रिलैक्स पोजीशन के साथ इस गाड़ी के अंदर लेटा हूँ सिंपल क्लिक के साथ, और अगर मेरा चार्जिंग ख़त्म हो गया, मेरा वेटिंग टाइम ओवर हो गया, विद 1 क्लिक गाड़ी अपनी पोजीशन में वापस आ गई। और यही चीज़ पैसेंजर साइड को भी अवेलेबल है। ये अल्ट्रा हाई लग्जरी गाड़ियों में आता है, जीरो ग्रेविटी सीट्स। आगे चलते हैं, स्टीयरिंग पे हाथ रखा, वेरी हाई क्लास, पुश स्टार्ट बटन दबाया, अगेन ब्लैक स्क्रीन, हाईली फास्ट अवेलेबल, ठीक है, विद बटन्स, विद वायरलेस चार्जर, फिजिकल बटन्स ऑल्सो। मज़े की बात यह है कि इसका बड़ा ओपन किस्म का डिज़ाइन है। इसमें एक तो गियर सिलेक्टर भी कोई नहीं है, ये जगह इन्होंने बिल्कुल फ्री की है, लेकिन उसको मज़ीद उन्होंने कैसे यूटिलाइज़ किया है, यहाँ पे देखें ये क्लिप है और ये पीछे चला जाता है, यानी मैं यहाँ तक इसमें बैग ला सकता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ से अगर मैंने वहाँ भी जाना है दूसरी साइड पे तो वो भी मैं क्रॉस कर सकता हूँ। ये मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा। नीचे चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं जिसमें 12 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, न्यू यूएसबी, ओल्ड यूएसबी, हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखिए स्लाइडर भी है, यहाँ पे एक फुल कैबिन साइज का एकदम से स्टोरेज भी है और उसके ऊपर भी एक स्टोरेज है। आगे चलेंगे तो ये भी बहुत डीप किस्म का इसका बॉक्स है। आगे जो मज़े की बात है, विद ब्लैक इंटीरियर उन्होंने हल्का सा जो रेड स्टिचेस दिए हुए हैं, बहुत कमाल लग रहे हैं। ये इसका पैनोरामिक रूफ है और ये ओपन नहीं होता, सिर्फ विजिबल रूफ है। इसको 1 क्लिक से ड्यूल ब्लाइंड के साथ ये खुलता है और ड्यूल ब्लाइंड के साथ ये बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रीडिंग लैंप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये टच से आपने खोलने हैं। सेंटर जो इसका मिरर है, रियर व्यू मिरर, ये ऑटो डिमिंग भी है और जो ये सिग्नेचर वेरिएंट ये बता रहे हैं उसमें ये कैमरा सिस्टम भी है, यानी यहाँ पे डिजिटल वीडियो भी आएगी जो कि बड़ी हाई क्लास गाड़ियों में आता है। इसका जो सिग्नेचर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी है विद ऑगमेंटेड रियलिटी। एक और चीज़ बड़े मज़े की है, ये जो इसका जो स्क्रीन है उसमें ये खाली जगह दी हुई है, ये एक मैग्नेट है। यहाँ पे आप अपने बच्चों की कोई यादगार, कोई तस्वीर मैग्नेट के साथ अटैच भी कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर बोज का साउंड सिस्टम है 6 स्पीकर्स के साथ, ये टॉप टियर साउंड सिस्टम में आता है। अब हम पीछे चलते हैं और देखते हैं पीछे वाले लोगों को क्या एमिनिटीज मिली हुई हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम इसको चेक करेंगे इसके पीछे क्या एमिनिटीज हैं। लेट्स गो। यार पहली बात तो ये है कि इतनी खुली जगह मैंने बहुत कम देखी है किसी गाड़ी में। मैं 5'11" प्लस हूँ, अगली सीट भी फुल पीछे है और मेरे पास इतना रूम है कि आई एम कंफर्टेबल। मेरे पास मेरी लाइट्स है, मेरा ग्रैब हैंडल है, फाइन। मेरे पास मेरी सीट हीटिंग भी है, वेरी गुड। मेरे पास मेरे पिलर में मेरा एसी का वेंट भी है, अगेन वेरी गुड। मेरे पास मेरी चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, वेरी गुड। मेरे पास मेरा व्यू है पूरा पैनोरामिक का, वो भी ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पिछली सीटें भी इलेक्ट्रॉनिकली और पीछे हो रही हैं। मतलब मैं ऑलरेडी इतनी मेरे पास जगह है और ये देखें आगे और पीछे ये इलेक्ट्रॉनिकली सीटें हो रही हैं। दिस एक्सूड्स
लग्जरी। ये लग्जरी है जो आपको हाई एंड गाड़ियों में मिलती है। नॉट ओनली दैट, हम इसके जो टॉप एंगल है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। हायोंडाई का स्पेशल ईवी प्लेटफॉर्म है जो गाड़ी बनी ही स्ट्रक्चर वाइज ही ईवी पे बनी है, इसीलिए इतनी जगह है। आगे मैं इसकी मजीद मिसाल देता हूँ। जब मैं सेंटर में आऊँगा कोई हम्प नहीं है, मैं रिलैक्स होके सेंटर सीट से इतनी खाली जगह पे मैं आज तक किसी बड़ी सी बड़ी एसयूवी में इतने सुकून से नहीं बैठा। सो दिस इज़ रियली रियली प्रैक्टिकल। प्लस मेरी हीटेड सीट्स, साइड पॉकेट्स भी, और मज़े की बात, मैं अगर बॉस हूँ, बॉस बैठता है ड्राइविंग के उसके बराबर, उसके सामने बैठता है ड्राइवर के, लेकिन बॉस के ऑलरेडी इतनी जगह है, उसके बावजूद बॉस के पास ये बॉस के कंट्रोल्स भी हैं। ये देखें, मैं सीट को मज़ीद आगे कर सकता हूँ, मैं इसको पूरा लिटा भी सकता हूँ। ये कंपनी फिटेड प्राइवेसी ग्लास हैं। प्राइवेसी ग्लास एक चीज़ है, इसकी बैक जो रियर व्यू जो मिरर भी है वो भी प्राइवेसी है, और ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने मैनुअल कर्टन भी हमें दिया हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू चेक द कार। मेरे पास कोई प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो नहीं है, लेकिन ये गाड़ी क्लेम करती कि मैं AWD मेरे पास है, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। ये कच्चा एरिया है, मैं इसमें आपको इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स और इसकी टर्निंग रेडियस और ये किस तरह पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो हम चेक करते हैं। मोड हम चेंज करते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, माई ड्राइव और स्नो। इसमें स्नो मोड है। स्नो मोड का ये मतलब है कि चारों व्हील्स के ऊपर इसकी पावर बराबर जाएगी। डी में मैं करूँगा, कॉलम शिफ्टर है इसके अंदर यहाँ पे कोई गियर नहीं है, ये मैंने एक क्लिक ऑफ द बटन से डी में किया एंड दैट्स इट। ये देखें क्या टर्निंग है यार इस गाड़ी की। ये देखें खड़े खड़े ये गाड़ी जो है ना मूव हो रही है, और अंदर मुझे फील भी नहीं हो रहा कि कोई झटका मुझे लग रहा है या नहीं लग रहा। इतना टाइट कंट्रोल है इस गाड़ी का इन एन ऑफ रोड। इट्स नॉट अ टारमैक, इट्स नॉट अ प्रॉपर रोड, घास का एरिया है, मड का एरिया है। गाड़ी अपनी पावर को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये देखें पूरी ड्रिफ्ट कर रही है गाड़ी, कमाल। सो अब यहाँ पे ब्रेक भी करते हैं इसकी। इतनी टाइट हैंडलिंग एक एसयूवी से 3000 mm का व्हील बेस से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 100 आउट ऑफ 100 से भी ज़्यादा मार्क्स दूंगा इसकी हैंडलिंग, इसकी स्टीयरिंग फीडबैक को और इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को। जो इलेक्ट्रिक और ईवी गाड़ी है ना, उसमें जो रिलायबिलिटी का नाम है ना, वो बैटरी की लाइफ है। कोरिया में एक बंदे ने ये गाड़ी 6,60,000 किलोमीटर चला ली है। पाकिस्तानी जो है वो रफली जो एक साल में चलाते हैं वो 20 से 30,000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा भी अगर ड्राइव करें तो करते हैं। 6 लाख का मतलब यह है कि 15-20 साल तक ये माइलेज हम अचीव नहीं कर सकते। और उस बंदे ने डीसी चार्जिंग किया, उसने घर पे चार्ज भी नहीं किया। जब होंडाई वालों ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि आपने इतनी चलाई, और उसकी बैटरी उन्होंने ले ली कि हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। आप गैस करें कि 6,60,000 किलोमीटर के बाद भी बैटरी की जो परसेंटेज है, जो हेल्थ है, वो 87.7% थी। इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी जो है 10 से 15 साल इसकी बैटरी को कुछ भी नहीं होना। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ कोरियन, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके जी, अब मैंने ऑटो होल्ड लगा दी है, इको मोड ऑन है। हम इसका 0 to 100 इको मोड पे करेंगे। 3, 2, 1 गो। ये इको मोड है गाइस, स्टिल वेरी फास्ट। हम 100 से ऊपर भी जाएंगे। 120, 140। आगे डलवान है, लेकिन गाड़ी ने अपना कंट्रोल लूज नहीं किया। ठीक है, आगे से हम अब एक और इसका टेस्ट करेंगे स्पोर्ट्स मोड के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब इको मोड पे हमने कर लिया, अब हम स्पोर्ट्स मोड पे इसको नॉर्मल स्पोर्ट्स पे स्विच करेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल मेरा ऑन है। गाड़ी जहाज है गाइज, स्टे पुट विद मी। क्लीन स्ट्रेच है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बट लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। 3, 2, 1 गो। ओह माय गॉड, बस सिर्फ ये उड़ नहीं रही गाड़ी, चढ़ाई भी है। और ये देखिए मैंने 120 मार दिया है। 140, 150, 160, यानी 0 to 100 माइल्स हमने इसका कर लिया। अब मैं सिंगल पेडल लगा के
ये देखें, गाड़ी को चार्ज कर रहा हूँ, गाड़ी को एनर्जी वापस दे रहा हूँ, गाड़ी खुद इंजन ब्रेकिंग कर रही है, मैंने ब्रेक के ऊपर हाथ नहीं लगाया और वो देखिए स्पीड इसकी कैसे आराम से नीचे जा रही है। दिस इज टेक गाइस। इतनी पावर के साथ इतना कंट्रोल ना हो तो वो डेंजरस है, वो लीथल है। ये गाड़ी रोड पे लीथल है और ड्राइवर को पूरा कॉन्फिडेंस दे रही है। एक और टेस्ट हम करेंगे, हम इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके भी इसका एक टेस्ट करेंगे और सिंगल पेडल जो मैंने ऑन किया हुआ था वो भी ऑफ करेंगे ताकि इसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम आउटपुट हम आपको दिखा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, आर यू रेडी? दिस इज द फाइनल स्ट्रेच। स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल ये देखें मैंने ऑफ किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। उफ यार, सिर्फ इसमें पर नहीं है ये गाड़ी में। और 100 हमने कर लिया। चढ़ाई फुल 140 फुल फ्लोर की हुई है। 150। Oh my God, I'm crossing 150, 170. Oh man, this car is super guys. 110 किलो पर यूनिट ये लोग चार्ज करते हैं। 180 kV का आप मतलब DC फास्ट चार्जिंग देते हैं। मेरी गाड़ी 24% पे है। Hyundai क्लेम करता है कि 18 मिनट में वो 10% से 80% जाता है। 28% हो गई है। मैंने अभी तक 6.8 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। मेरी जो स्पीड है 165.8, ये चार्जिंग स्पीड है। एस्टिमेटेड टाइम टू 80% टू 2:01। मेरे पास अभी 1:40 हुए, यानी 20 मिनट में ये कर देगा। होंडा का क्लेम था 18 मिनट एंड इट्स 80% एंड आई विल स्टॉप चार्जिंग। हियर वी गो, चार्जिंग इज स्टॉप्ड। मैं एग्जैक्टली 20 मिनट के अंदर 20 से 21 मिनट के अंदर मैंने अपना कर दिया। एग्जैक्टली मेरा जो बिल बना है 52.81 यूनिट्स के साथ 5810। 21% से मैं 80% तक गया हूँ 21 मिनट के अंदर। इसमें मुझे कितनी माइलेज मिली है गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग इंप्रेशंस के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। लें जी, आफ्टर चार्जिंग मेरे पास जो 80% बैटरी हुई है 21 मिनट्स चार्जिंग के बाद, और मुझे ये अभी बैटरी को शो कर रहा है 442 किलोमीटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5800 में ये गाड़ी 20% से 80% पे गई है और मुझे इसने रेंज दे दी है 440 किलोमीटर की रफली। आपको एक अंदाज़ा बताऊं कि 5800 में तकरीबन 20-21 लीटर पेट्रोल डलता है। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी की बात करें 20-21 लीटर, क्या मतलब ये है कि एक पेट्रोल की गाड़ी की एवरेज रफली जो होती है ना वो 10 किलोमीटर, बहुत अच्छी एवरेज भी हो तो 10 किलोमीटर होती है। तो 5800 में मुझे उसने तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर पेट्रोल वाली गाड़ी ने देने थे। इस गाड़ी ने ईवी में 5800 के अंदर कमर्शियल चार्ज जो महंगा है, मुझे इसने उससे डबल रेंज यानी 400 प्लस की रेंज दे दी। एक तो ये खामोश है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। हम कहते थे ना अंदर इंजन की आवाज़ ना है, इसमें तो इंजन है ही नहीं है, तो खामोशी है और इतनी तेज़ है। इट्स अ लीथल, इट्स वेरी लीथल ऑन द रोड। जब इसके साथ कोई फेस ऑफ करता है कोई मुकाबला ही नहीं है पेट्रोल वाली गाड़ी का। और तीसरी बात रही मेंटेनेंस की, ना इसमें ऑयल चेंज है, ना इसमें कोई गियर्स हैं, ना इसमें कोई फ़िल्टर्स हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो मेंटेनेंस इसकी करानी है वो एसी के फ़िल्टर्स की या इसके जो वॉशर्स वगैरह हैं वो हैं। ब्रेक भी इसकी यूज़ नहीं होती, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। अच्छा, अब जो ईवीज़ है ना उसके अंदर भी बहुत सारी सस्ती ईवीज़ भी हैं, हाई एंड ईवीज़ भी हैं। जो मेरे पास गाड़ी है वो Hyundai Ioniq 5 है। ये गाड़ी जो है ये टॉप टियर गाड़ी के अंदर आती है, यानी Audi e-tron हो गया, BMW iX के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ये जो स्टीयरिंग है, इसकी जो ग्रिप है, इसका जो मटेरियल है, मैं कहता हूँ नॉट एनी फेक प्लास्टिक, नॉट एनी फेक लेदर। आपको पकड़ के ही फील होता है कि यार मैं कोई एक्सपेंसिव गाड़ी चला रहा हूँ। आवाज़ बाहर से मुझे इसके अंदर आ ही नहीं रही। ये अकूस्टिक ग्लास है, देख लें बाहर से। अभी मैं शीशा नीचे करता हूँ, अब आपको आवाज़ आई है कि कोई बाहर कुछ सायरन है, कोई कुछ है, वरना जब मैं शीशा ऊपर करूँगा खामोशी। ये देखें इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए स्पोर्ट्स कार की तरह। ये गियर शिफ्टर्स से ज़्यादा इसकी जो डिसेलरेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। अब जैसे मैं इसके लेवल्स को चेंज करता हूँ, लेवल 1 का ये मतलब है कि ये एक पेट्रोल वाली गाड़ी की तरह चलेगी। जैसे ही रेस छोड़ूंगा ये गाड़ी फ्री फ्लोट करेगी। लेवल 2 का मतलब है इंजन जो है उसके ऊपर लोड डालना शुरू कर देगा। और लेवल 3 का मतलब है मज़ीद लोड आएगा। फिर जो लास्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंट पैडल, वो लेवल
4 है, या जिसे कहते हैं आई पेडल मैक्स। उसके आपको साइन भी यहाँ पे गाड़ी बताती है। आई पेडल मैक्स ने क्या किया कि उसने हमारा जो ब्रेकिंग की जो स्ट्रेस है ना, वो भी उसने निकाल दी। हम पेट्रोल वाली गाड़ी को तेज़ चलाते थे, हम रेस छोड़ के एकदम से ब्रेक लगाते थे जैसे ही कोई आगे आता था। अब क्या होता है, ये देखें, अगर आप मेरा फुट देखें तो मैंने ब्रेक को प्रेस ही नहीं किया, मैंने रेस छोड़ी, गाड़ी ने ब्रेक कर दी। अब मेरा जो रिएक्शन टाइम है ब्रेकिंग का, आप सोचें वो कितना इम्प्रूव हो गया। इट्स मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स, आपने फ़ौरन ब्रेक लगानी होती है। अब इंजन ने ब्रेकिंग भी, इंजन ब्रेकिंग हो रही है, मेरी जो एक्चुअल ब्रेक पैड्स हैं वो यूज़ नहीं हो रहे। और एट द सेम टाइम जैसे ही मैं रेस छोड़ता हूँ, ब्रेक अप्लाई होती है, इंजन ब्रेकिंग, और गाड़ी की बैटरी दोबारा से चार्ज होनी शुरू हो जाती है। गाड़ी चलाना ईवी ने आसान कर दिया, और होंडाई ने अपनी जो रिफाइनमेंट है उससे मज़ीद इसको आसान कर दिया। वाहिद ईवी मैंने देखी है जिसमें इतने बटन्स हैं और इतने हैंडी हैं, जो एक रेस कार ड्राइवर को, एक एक्चुअल ड्राइवर को बटन्स चाहिए, वो स्क्रीन में नहीं घुस सकता। और ये देखें यार, किसी ईवी में आपने ये नहीं देखा होगा कि वॉल्यूम का प्रॉपर बटन, जो ओल्ड स्कूल बटन है जिससे आपको मज़ा आता था वॉल्यूम में, इधर तक इन्होंने बटन्स हमें इस कंसोल के अंदर भी इन्होंने दिए हुए हैं। सो ईवी ऐसी है जो हाई टेक है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, लेकिन फील इसकी जो है वो एक रेगुलर और जो कन्वेंशनल कार है जो हमें सबको पसंद है, जिससे हम सब ग्रो अप हुए हैं, वो ये। इन्होंने वो काम नहीं किया कि एक आईपैड दे दिया है उसके अंदर से ढूंढते रहो सारे बटन एसी समेत, वो काम नहीं किया। सो दिस इज़ फुल मार्क्स टू हायोंडाई जिन्होंने ये गाड़ी डिज़ाइन की हुई है। इसका ईवी मोड भी जो है ना, वो किसी भी पेट्रोल गाड़ी के लिए मुश्किल तरीन है। मैं आपके सामने इको मोड के ऊपर इसको थ्रॉटल देता हूँ, आप ज़रा थ्रस्ट चेक कीजिएगा, थोड़ी सी डलवान है। सो स्टे विद मी, 3, 2, 1 गो। ये देखें, ये अभी ईवी मोड है। और ड्राइविंग डायनामिक्स चेक करें, मेरे एक हाथ से देखें, एक हाथ से ये गाड़ी कंट्रोल हो रही है। गाड़ी में ज़ीरो बॉडी रोल है। मुझे लगता है कि मैं कोई पोर्शे या कोई मैं हाई परफॉर्मेंस ऑडी या BMW चला रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा मुझे एक्यूरेसी ये गाड़ी दे रही है। जहाँ जहाँ मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, ये गाड़ी मुझे वहाँ लेकर जा रही है। ज़ीरो कॉन्फिडेंस इसमें लूज़ हो रहा है। मैंने ब्रेक करनी है, आई पैडल मेरे साथ है, मैंने ये छोड़ा, ये देखें गाड़ी ने चार्ज करना शुरू कर दिया और ब्रेक कितनी स्मूथ की है। फाइनली आई एम इन इस्लामाबाद। अगर आप बोर्ड देखें सामने, आई एम एंटर्ड इस्लामाबाद माशाल्लाह। अभी मैंने चला लिए 302 किलोमीटर, 5 घंटे और 21 मिनट मेरी टोटल ड्राइव है, जो मैंने चार्जिंग स्टेशन से की है। मेरी एवरेज जो फाइनल आई है वो 5.4 किलोमीटर पर किलोवाट आवर आई है। अब जो मेरी पीछे जो रेंज बची है वो 33% बैटरी और 151 किलोमीटर रेंज बची है। 303 प्लस 151 कितने हुए, 450 किलोमीटर। इसमें से 50 किलोमीटर समझे मैंने रेस में गवा दिए। So guys, with all the analysis of EV, all the road test and exterior and interior analysis, let's conclude कि ये गाड़ी हम सबको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान है। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, यानी स्मार्ट, सिग्नेचर, N-line वर्जन। अब ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, लेकिन इस प्राइस की वजह क्या है कि इसका जो रेंज और हॉर्स पावर हमें ये दे रही है। इसका कंपैरिजन बन रहा है e-tron और BMW के साथ। इसकी रेंज मुझे वो 500 किलोमीटर सॉलिड ये गाड़ी देती है, वो रेंज बेसिकली 300 से 400 किलोमीटर के दरमियान फॉल करती है। उनकी प्राइस अगर आप देखें तो वो 3 करोड़ क्रॉस कर जाती हैं, ये 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान है। उसके बाद इसके जो कंपटीशन में आते हैं वो चाइनीज़ आ जाते हैं, जैसे ज़ीकर है। ज़ीकर जो है वो भी 2.25 करोड़ से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद BYD है और दीपाल है जो 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान पे फॉल कर रही है। जिस बंदे को कोरियन टेक का आइडिया है, जिस बंदे को कोरियन रिफाइनमेंट का आइडिया है, वो इस गाड़ी के ऊपर ज़रूर जाएगा। और दूसरी बात, जिसने EV के ऊपर सोच लिया है कि मैंने स्विच करना है, वो भी इस गाड़ी के ऊपर जाएगा। लेकिन इतना बड़ा बजट इतनी बड़ी कार के लिए स्पेसिफिकली निकालना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरीवन। आई एम टॉकिंग अबाउट विद ऑल द ब्रांड्स। उसके लिए हायोंडाई ने बड़ी ऑफर ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पहली जो हाई एंड लग्जरी EV को EMI के ऊपर भी किया हुआ है, यानी 50% आप इसका कुछ देंगे, उसके मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी आप ये गाड़ी ले सकते हैं। सो हाई एंड कार विद ऑल द व्हील बेस, विद 500 प्लस बैटरी रेंज,
मेरे ख्याल से अगर आपके पास इनिशियल कैश नहीं है एंड यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एन ईवी, आई थिंक दिस इज़ द बेटर चॉइस। हाँ, अगर चाइनीज़ की तरफ जाते हैं मे बी आपको थोड़ी सी एमिनिटी ज़्यादा मिलें, और अगर आप जर्मन की तरफ जाते हैं तो सिर्फ आपको बैज मिलेगा। लेकिन ये गाड़ी उन दोनों के दरमियान एक स्वीट स्पॉट में खड़ी हुई है, जो जर्मन का मज़ा भी दे रही है, चाइनीज़ की एमिनिटीज़ और लग्जरी भी दे रही हैं। बाकी फ़ैसला आपने करना है कि गाड़ी वर्थ इट है या नहीं है, प्लस ईवी में हमने जाना है या नहीं जाना, उसके लिए कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। इस तरह के रियल रिव्यूज़ और रियल परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रेंज टेस्टिंग के लिए ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद अ न्यू कार एंड न्यू एनालिसिस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।